Hello, welcome to the Master Tech. Today's topic is on NJSC, National Judicial Appointments Commission. बेसिकली इस कमीशन में जज की अपॉइंटमेंट किया जाता है और इसे 2014 में लाया गया था, पार्लियामेंट में पास भी कराया गया था। हालांकि दूसरी बात कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर दिए अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल के। सो NJSC जो 99 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे उसी के तहत लाया गया था और इसे लाने का मेन ये एम था कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी लाया जाए जज के अपॉइंटमेंट में। ओके, सो मेन एम वही था कि हाँ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है जज अपॉइंटमेंट में, दैट इज वाई। और भी कुछ एलिगेशन ऐसे लगते थे कि नेपोटिज्म भी होता था यहाँ जज सिलेक्शन में, डिले होते थे। तो दैट इज वाई इसे प्रपोज किया गया था। इससे पहले जान लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो किस हिसाब से है, उसका कंपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो CJI होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस वो लोग सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली बताया जाए तो हाँ, रिकमेंड करते हैं, इनडायरेक्टली बताया जाता है इन लोग ही सिलेक्शन करते हैं। और हाईकोर्ट के जज के लिए CJI तो होंगे, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज हाईकोर्ट के जज का रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ओके, ये कैसे काम करते हैं? जो कॉलेजियम है जो रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट देने के लिए, इसमें है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ रिकमेंड करेंगे, एक रिकमेंडेशन मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा होना चाहिए। फिर ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट चाहे हाँ उसी टाइम में अप्रूवल कर दें, नहीं तो बोलेंगे कि हाँ भाई इसको कंसिडर किया जाए, दोबारा देखो भाई, छानबीन करो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उनको लगता है। अगर कॉलेजियम चाहे फिर दोबारा कि बोल दे कि हाँ नहीं ये बंदा ही होना चाहिए, तो उस टाइम गवर्नमेंट को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो ये एक मोनोपोली है जो गलत चीज लगता है, मेरे व्यू है। तो ये है कॉलेजियम का सिलेक्शन प्रोसीजर। क्रिटिसिज्म इस तरह है, वही पहले बता चुका हूं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और बात तो यह है कि हाँ, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होते यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। जब डेमोक्रेसी चल रहा है तो व्हाई शुड वी इम्पोज मोनोपोली? हिसाब सिंपल सा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है वहाँ पे ये झमेला, नेपोटिज्म, बायसनेस ये सब नहीं होते हैं। और NJSC जो है उसका कंपोजिशन क्या है? वहाँ पे 6 मेंबर रहते हैं। CJI जो खुद वो रहेंगे उस कंपोजिशन का एक हिस्सा। 2 सीनियर जजेस होना चाहिए। लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्हें भी होना चाहिए, लॉजिकफुल है। और 2 इमिनेंट पर्सन होंगे। अब ये जो 2 इमिनेंट पर्सन है वो नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? PM, CJI और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी ध्यान में रखा गया ताकि ऑपोजिशन ये ना बोल पाए कि करंट गवर्नमेंट अपने हिसाब से बढ़ा दिया, ओके। पर हाँ, यहाँ पे बोला गया है जो इमिनेंट पर्सन जो भी सिलेक्ट होंगे NJSC के लिए, उन लोगों का वैलिडिटी ओनली 3 इयर्स के लिए। फिर 3 इयर्स के बाद दोबारा नया जो इमिनेंट पर्सन है उन लोगों को चुना जाएगा, और जो पुराना इमिनेंट पर्सन चुना गया था NJSC के लिए उन लोगों को रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, ओके। सो ये देखो, यहाँ पे देखा जाए तो जो जुडिशरी है उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया है, जो करंट मिनिस्टर है उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। और हाँ, ये ऑपोजिशन जो है उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक बंदे का कंसर्न है कि हाँ मेरा भी कुछ योगदान रहेगा
एक जज को चुनने में। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये जो 1 और 2 नंबर ये छोड़ के ये दोनों जुडिशरी का हिस्सा है, और बाकी जो है ये पब्लिक जो आम नागरिक है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एक कम्बिनेशन में चूज किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी आ रहा है, वो हिसाब। पावर एंड फंक्शन, पावर एंड फंक्शन वही अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, कौन जज बनेंगे, अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना। हाँ, ट्रांसफर से याद आया कि NJSC अभी न्यूज में है। क्यों? ये 3-4 दिन पहले का न्यूज है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, उनके घर में आग लग गया था और बहुत सारे पैसे, करीबन 15 करोड़ की एक रकम है जो आधा जला हुआ था, ये मिला है। और जो भी फायर फाइटर्स वहाँ पे गए थे उन लोगों ने ये रिपोर्ट किया था और ये वायरल हो गया। इसी वजह से उन्हें क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले बोलते हैं कि मेरे हाई कोर्ट कोई ट्रस्टबिन नहीं है कि कोई भी कचरा जाके वहाँ पे डाल दो। ट्रस्टबिन की मीनिंग वही है, ठीक है, ये न्यूज़ में है, इट्स ऑन न्यूज़। सो इसीलिए NJSC एक बर्निंग टॉपिक है। ओके, सो पावर क्या है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के, ठीक है। और ये क्या है, मेरिट बेसिस, मेरिट बेसिस होना चाहिए। दैट मीन्स कोई एक सिलेक्शन प्रोसीजर तो हो। जो कॉलेजियन सिस्टम है वहाँ पे कोई सिलेक्शन प्रोसीजर का जिक्र है ही नहीं, बस रिकमेंड कर दी है, किस बेसिस पे रिकमेंड किया हो, किस हिसाब से रिकमेंड किया हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है उसमें। ओके, सो यहाँ पे जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है इसे साथ में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज किया गया है, ठीक है। सो दैट इज वाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ NJSC का, ठीक है। हाँ, अभी आता है 2014 में ये पारित हुआ था और 2015 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्या रीजन दिया गया था कि हाँ ये वायोलेशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दैट इज वाई ये जो NJSC है इसे रिपेल कर दिया गया और जो पुराना पद्धति था कॉलेजियम सिस्टम उसे दोबारा स्टार्ट किया गया था। और हाँ, यहाँ पे देखिए 4th जज केस, जो कॉलेजियम बनते थे ना, कॉलेजियम सिस्टम में जो भी अपॉइंटमेंट करना या उसमें कॉलेजियम सिस्टम में कुछ सुधार करना हो, उस टाइम क्या करते थे वो लोग, एक केस बनाते थे सेम सुप्रीम कोर्ट में, और इसी केस में चर्चा होता था, इसी केस में ही चर्चा होता था कि कैसे करना है। और ये जो चर्चा होता था, ये जो केस चलता था, उसे क्या करते, जज केसेस बोलते थे। अभी लास्ट 4th नंबर जज केसेस चला था 2015 में, किसके लिए? NJSC के लिए, ताकि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। ओके, सो आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट NJSC। सो NJSC के सपोर्ट में क्या बोलते हैं कि हाँ NJSC ट्रांसपेरेंट भी है, अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे जो जुडिशियल मोनोपोली है उसे रिड्यूस किया गया है। एक्चुअली इट्स ए गुड थिंग, कहीं पे भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए। सो बेटर सिलेक्शन प्रोसेस। और क्रिटिक क्या बोलते हैं कि जुडिशरी में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जुडिशरी में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक थ्रेट है जुडिशरी इंडिपेंडेंस में, ठीक है। और बोलते हैं कि हाँ ये जो एमिनेंट पर्सन है वो पॉलिटिकली बायस्ड हो सकता है। देखिए सिंपल सी हिसाब है, जितने भी मेंबर्स हैं NJSC के वो लोग अपना अपना व्यू रख सकते हैं, और दैट फुल लॉजिक के साथ होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी फुली लॉजिकल।
अब अगर लॉजिकली ना हो कि हाँ जो इमिनेंट पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और दोनों ने बोल दिया कि हाँ जज के साथ मेरा बनता नहीं, इसी वजह से मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, तो दैट्स इलॉजिकल। देयर शुड बी अ लॉजिकल वे। तो जो भी बोलते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ ये बायस्ड हो सकता है, हाँ या ऑफ कोर्स बायस्ड हो सकता है, अगर बायस्ड होता है उसके अगेंस्ट केस चलाओ भाई, है ना भाई। न्याय होना चाहिए हर एक के साथ, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे एक ऑफिशियल हो, चाहे आर्म फोर्सेस का कोई बंदा हो, चाहे वो एक जज हो। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। ओके, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है कि हाँ वही कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी चल रहा है, और वही एक तानातानी चल रहा है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कि जज के अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, सो अभी का करंट सिनेरियो ऐसा है कि हाँ एनजेएससी की दोबारा चर्चा किया जाएगा। जैसे अपना वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था, ये जस्ट न्यूज में है कि इसके ऊपर दोबारा चर्चा होना चाहिए। देखिए फ्यूचर कैसा होगा तो पता नहीं, ये तो अभी चर्चा के बाद ही हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे हर एक सिस्टम को वो मॉडिफाई कर सकते हैं युग के साथ, जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है, करंट दौर चल रहा है, उसी के हिसाब से हमें अपना जो भी सिस्टम से उसे सुधार करना चाहिए। सो एनजेएससी को एक सेफगार्ड के साथ, जुडिशरी इंडिपेंडेंस के साथ एनजेएससी को इंट्रोड्यूस करना है मेरे हिसाब से, ताकि जजेस को या जो भी कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है उन लोगों को ये ना लगा कि हैं हमें यहाँ पे किनारा कर दिया गया है। नो, हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एनजेएससी में, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे ऑपोजिशन का भी हाथ हो, सबका हाथ होना चाहिए यहाँ पे जज सिलेक्शन में, ताकि किसी को ये ना समझ में आए कि हाँ मेरे ये जो रिव्यू है हो रहा है या मेरा यहाँ पे कोई भी राय नहीं लिया गया है, ऐसा ना सोचे वो लोग। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे कॉलेजियम सिस्टम रहे चाहे एनजेएससी रहे। सिंपल सी सब तो सिलेक्शन है, तो जजेस के सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे वो एनजेएससी के थ्रू हो या कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हो। ओके ओके, एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि एनजेएससी में भी कोई खराबी नहीं है, और ना कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ कॉलेजियम सिस्टम में भी बहुत सारा खराबी है। नो, जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि पॉलिटिकल कोई बायसनेस या इन्फ्लुएंस ना हो वहां पे। पर साथ साथ में हमें एनजेएससी के भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पीपल का भी कंसर्न लेना चाहिए। ठीक है, अब किसे पता ये जो 15 करोड़ मिला है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस हिसाब से जुडिशरी चल रहा है। हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी रहता है, तो हमें खराब चीज को हटा देना चाहिए। ओके, हमें एक अच्छा इंसान को सीजे बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बोलना सही नहीं है। ठीक है ना। सो हिसाब सिंपल सा है, जज के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है उसे भी क्लियर करना चाहिए, चाहे वो एनजेएससी के थ्रू हो या कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हो। ओके, सो एट लास्ट इफ दिस वीडियो feels like informative, so please like, share और सब्सक्राइब कीजिएगा। एट लास्ट, जय हिंद।